नमस्कार, मैं डॉक्टर आई डी राय, प्रवक्ता हिंदी, डाइट नाहन, जिला सिरमौर। आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ डीएलएड द्वितीय वर्ष हिंदी शिक्षण को लेके। हमारा आज का विषय रहेगा कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्र। व्यक्तिगत विभिन्नता हर कक्षा में रहती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा धीरे सीखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सीखने की गति बहुत ही कम होती है। एक अध्यापक को चाहिए कि वो ऐसे बच्चों की यथाशीघ्र पहचान करें। अगर इन बच्चों की पहचान ना करें तो ये बच्चे धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और फिर उन्हें मुख्य धारा में लाना मुश्किल हो जाता है। तो एक अध्यापक के लिए ये जरूरी है कि वो किस तरीके से इन छात्रों की पहचान करें, इनके क्या ऐसे लक्षण होते हैं, इन छात्रों की कैसे हम पहचान कर सकते हैं। एक अध्यापक जब इन बातों का ध्यान देता है तो ये वो सारी बातें हैं जिससे उससे पता लग जाता है कि ये बच्चा धीमी गति से सीखने वाला है। अर्थात धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की पहचान, या आप कह सकते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लक्षण या विशेषताएं। आपको कुछ भी आ सकता है, ये उनकी विशेषताएं हैं, ये उनके लक्षण हैं और इन्हीं के आधार पर अध्यापक उनकी पहचान कर सकता है। तो सबसे पहले है आत्मविश्वास में कमी। पहला लक्षण या उनकी पहली पहचान, ऐसे बच्चे आत्मविश्वास में कमजोर होते हैं। उनका आत्मविश्वास कम होता है, उन्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। वो हमेशा संदेह में रहते हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं गुरुजी मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। उनके आत्मविश्वास से ही झलक जाता है कि ये बच्चे धीमी गति से सीखने वाले हैं। दूसरा विशेषता उनकी या उनकी पहचान, मानसिक विकेंद्रीकरण। मानसिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? ऐसे बच्चे अपने ध्यान को एक जगह पे, अपने मन को टिका नहीं सकते। इनका मन में कई बातें चलती रहती है, अभी ये बात चल रही है, फिर कोई और बात चल रही है, इनका ध्यान भटकता रहता है। मानसिक रूप से ये विकेंद्रित रहते हैं, इधर उधर भटके रहते हैं। तो ऐसे बच्चों की एक पहचान है। ध्यान अवधि में कमी। ऐसे बच्चों का जो ध्यान का स्पैन होता है, अटेंशन स्पैन, वो कम होता है। वो जो बहुत कम समय तक अपना ध्यान जो है टिका पाते हैं, एक चीज पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो ये ऐसे बच्चों में ध्यान अवधि में कमी होती है, एकदम इनका ध्यान विचलित हो जाता है। कभी थोड़ी एक कुछ सेकंड के लिए किसी बात को ध्यान से सुनेंगे, उसके पश्चात कोई दूसरा काम करना शुरू कर देंगे, फिर कुछ और करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से भटका हुआ ध्यान जो ऐसे बच्चों की एक पहचान है। सीमित शब्द भंडार। ऐसे बच्चों का भाषा संबंधी शब्द भंडार जो है वो काफी सीमित होता है। इनके पास शब्दावली नहीं होती है, ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उसके लिए शब्द नहीं होते हैं। तो ये भी एक इनकी एक विशेषता होती है, सीमित शब्द भंडार। निर्णय की क्षमता में कमी। ऐसे बच्चे निर्णय नहीं ले पाते, इनके अंदर निर्णय की क्षमता का अभाव होता है। ये हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप बताओ मैं करूं नहीं करूं, अपना निर्णय स्वयं नहीं लेंगे। तो ऐसे बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता में कमी होती है। अगली विशेषता है समस्या समाधान में असमर्थ। ऐसे बच्चे जो है जब कोई समस्या उनके सामने आती है तो उसका समाधान करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। वो समस्या का समाधान ढूंढ ही नहीं पाते। तो इन कुछ बातों से जो हमें अंदाजा लग जाता है कि ये बच्चे धीमी गति से सीखने वाले हैं। शीघ्र विस्मृति। ये बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, किसी भी बात को सुना समझा पढ़ा लिखा उसको भूल गए। तो इनके जो विस्मृति ज़्यादा होती है, यानी कि भूलने की बीमारी ऐसे बच्चों में ज़्यादा होती है। चिंतन एवं तर्क शक्ति का अभाव। ऐसे बच्चे चिंतन का कार्य तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकते हैं। इस शक्ति का इन बच्चों में अभाव रहता है। सामान्य बुद्धि। बच्चों का आईक्यू लेवल होता है, तो ऐसे बच्चे सामान्य आईक्यू लेवल के होते हैं। इनकी बुद्धि सामान्य होती है, जिसको माप सकते हैं। मेंटल एज, क्रोनिकल एज, उस सूत्र से हम इनको माप सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की बुद्धि सामान्य होती है, इनका जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल सामान्य रहता है। सृजनात्मक क्षमता का अभाव। ऐसे बच्चों में सृजनशीलता का अभाव होता है। ये इनकी इस पहचान है, लक्षण है। ये सृजनशील नहीं होते, ये ज़्यादा सृजनशील कार्य नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ जो उनको बताया जाएगा, जितना करवाया जाएगा उतना ही कार्य करेंगे। मौलिकता का अभाव स्वाभाविक है। सृजनशील जो नहीं होगा वो मौलिक में नहीं होगा। मौलिक का मतलब है जब वो स्वयं की कोई रचना प्रस्तुत करते हैं
भाषा के क्षेत्र में स्वयं कहीं मौलिकता लाते हैं, लेकिन जब वो सृजनशील ही नहीं है तो मौलिकता का इनमें अभाव रहता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने में अक्षम, ऐसे बच्चे स्वतंत्र रूप से ना निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र रूप से ना कार्य कर सकते हैं। वो अपने हर कार्य के लिए अपने साथियों के ऊपर निर्भर रहेंगे या किसी दूसरे व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहेंगे। संवेगात्मक रूप से अस्थिर, ऐसे बच्चे जो है संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, अर्थात मानसिक रूप से वो थोड़े से परेशान रहते हैं। उस स्थिरता उनके अंदर संवेगों की नहीं होती है, उनका अपने गुस्से पे, अपने किसी अन्य भावना पे, अन्य संवेगों पे काबू नहीं होता है। सामाजिक रूप से समायोजन में कमी, ऐसे बच्चे समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, समायोजित नहीं कर सकते। वो कक्षा में भी दूर दूर से रहेंगे, कटे कटे से रहेंगे, दूसरों के साथ आसानी से समायोजित नहीं हो सकेंगे, समाज में भी, परिवार में भी इस तरह से रहेंगे। तो ये इनकी एक कमी होती है, एक पहचान होती है, एक लक्षण होता है। कम उपलब्धि स्तर, इनके जो उपलब्धि है भाषा के क्षेत्र में वो कम होगी, यानी कि किसी भी जब हम भाषा की उपलब्धि स्तर इनका मापेंगे, चाहे वो भाषाई कौशल का है, लेखन किसी भी कौशल का है, तो वो कम रहेगा। तो ये सारी कुछ पहचान है, ये सारे कुछ लक्षण है जिनके द्वारा एक अध्यापक जो है ये पता लगा देता है कि ये बच्चे धीमी गति से सीखने वाले हैं। अब जब अध्यापक ने पता लगा दिया कि ये बच्चे धीमी गति से सीखने वाले मेरी कक्षा में हैं, तो उसके पश्चात हमारी अगली जिम्मेवारी बनती है कि उनके कारणों की खोज करना, कि धीमी गति से जो ये धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, इनके क्या कारण। जब कारण निकलेंगे तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे। तो सबसे पहला कारण है शारीरिक दोष। ऐसे बच्चों का एक कारण ये रह सकता है कि शारीरिक रूप से उनके अंदर कोई कमी हो, किसी की आंखों की रोशनी कम हो, कम दिखता हो, कान से कम सुनाई देता हो, किसी को कोई और शरीर में कोई बीमारी हो, विकृति हो, तो किसी भी तरह के, किसी के गले में कोई समस्या हो, किसी भी तरह का शारीरिक दोष हो, वो एक बाधा बन जाता है उनके उपलब्धि स्तर में, अर्थात उनका जो सीखने का स्तर है वो धीमा हो जाता है। दूसरा कारण बौद्धिक विकास में कमी। कई बार बच्चे का बौद्धिक विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, बुद्धि का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये बचपन से ही अगर बच्चे का बुद्धि का विकास ठीक नहीं हुआ, बौद्धिक विकास ठीक नहीं हुआ, उसका IQ लेवल कम रहेगा, दूसरे बच्चों के मुकाबले उसकी सोचने विचारने की क्षमता कम रहेगी, तो उसका सीधा असर उसकी सीखने की क्षमता पर पड़ेगा। संवेगात्मक रूप से परेशानी, धीमी गति से सीखने का ये भी कारण है। अगर बच्चा मानसिक रूप से परेशान है, संवेगात्मक रूप से परेशान है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड अगर वो है, तो बच्चा सहज ही धीमा हो जाएगा। यानी कि संवेगात्मक रूप से वो परेशान अगर है, घर से माँ बाप से लड़के आया है, दोस्तों के साथ लड़ाई हुई है, कोई और उसकी परेशानी है, तो उसका सीखने का स्तर एकदम गिर जाएगा, वो धीमी गति में आ जाएगा, उसका ध्यान नहीं लगेगा, वहाँ रुचि नहीं रहेगी। विद्यालय का वातावरण का सही ना होना, ये बहुत बड़ा कारण है। विद्यालय के वातावरण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। विद्यालय के वातावरण में भौतिक वातावरण, मानविक वातावरण, दोनों तरह का वातावरण आता है। भौतिक वातावरण में कमरा है, विद्यालय ऐसी जगह पे है जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है, शोर शराबा है, लोग आ रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, जुलूस निकल रहा है, वहाँ का वातावरण उचित नहीं है। भौतिक वातावरण में वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे को पसीने पड़ रहे हैं, उसका ध्यान नहीं लगेगा पढ़ाई में। ठंड इतनी ज़्यादा है, कुछ भी भौतिक वातावरण, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, ऊपर से पानी छू रहा है। भौतिक वातावरण में और बहुत सारी चीज़ें, समय सारणी ठीक नहीं है, अध्यापक का व्यवहार ठीक नहीं है, अध्यापक की भाषा अपनी ठीक नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें विद्यालय के वातावरण से जुड़ी होती हैं। अगर वो वातावरण सही नहीं है तो अच्छा बच्चा भी धीमी गति में चला जाएगा, उसकी सीखने की रुचि खत्म हो जाएगी। अध्यापक का व्यक्तिगत ध्यान ना देना। अब ऐसे बच्चों को अगर अध्यापक किसी बच्चे पे व्यक्तिगत ध्यान नहीं देता है, वो कक्षा में जाता है और सीधा अपना वक्तव्य शुरू करता है, जिसने सुना वो भी ठीक है, जिसने नहीं सुना वो भी ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछड़ जाते हैं। अध्यापक को हर बच्चे पे व्यक्तिगत ध्यान देना जरूरी है। अगर अध्यापक व्यक्तिगत ध्यान नहीं देगा तो बच्चा धीमी गति में चला जाएगा, क्योंकि बच्चों की अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उनकी अपनी अपनी सीमाएं, सीखने का अपना अपना तरीका है, तो अध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान ना देना भी एक कारण बन जाता है। कक्षा में अनियमितता, अगर बच्चा अनियमित है, कक्षा में इरेगुलर है, कभी कभी आता है, तो अपने आप धीमी गति हो जाएगी। आज आया, फिर 4 दिन बाद आया, तो आज कल जो अध्यापक ने पढ़ाया, परसों जो पढ़ाया, वो सारा खत्म हो गया, वो चौथे दिन का लिंक ही नहीं कर पाएगा पहले दिन से। यानी कि वो फिर कक्षा में अगर इरेगुलर वो है, अनियमित वो है, तो वो धीमी गति का कारण बन जाएगा।
सामाजिक वातावरण का दोषपूर्ण होना। सामाजिक वातावरण में सबसे पहले आता है उसका परिवार। अगर परिवार का वातावरण सही नहीं है, माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति ठीक नहीं है, माता पिता आपस में रोज लड़ते झगड़ते हैं, इस तरह से उसका परिवार के बाहर का पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं है, उसकी संगति अच्छी नहीं है, उसके दोस्त अच्छे नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वातावरण अगर दोषपूर्ण है तो बच्चे के धीमी गति का कारण बन जाता है। रुचि का अभाव, बच्चे को पढ़ने में रुचि नहीं है, उसने भाषा सीखनी नहीं है, उसको तो भाषा से कोई लेना देना ही नहीं था, उसने तो पेंटर बनना था, चित्रकार बनना था, तो उसकी रुचि नहीं है तो वो भी धीमी गति का कारण बढ़ जाएगा, वो ध्यान से सीखेगा नहीं। स्थानांतरण की समस्या, कई बार जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों के साथ ये समस्या आती है। बच्चा पहली कक्षा में दाखिल कहीं हुआ, दूसरी में दूसरी जगह पहुंच गया, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते 5 स्कूल बदल दिए, तो वो सामंजस्य ही नहीं बिठा पाता है, तो इसलिए स्थानांतरण भी एक समस्या बन जाती है और बच्चा धीमी गति में आ जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और भी, लेकिन हम महत्वपूर्ण कारणों की यहाँ पर चर्चा करें। नशे की आदत, बच्चा अगर नशे में पड़ गया और नशे का आदी हो गया तो बच्चे का पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, उसकी रुचि हट जाएगी, वो ध्यान देना बंद कर देगा, तो अपने आप उसका स्तर गिर जाएगा और धीमी गति में चला जाएगा। तो ये सारे कारण हैं, कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा धीमी गति हो जाता है। अब इन कारणों से कैसे दूर करना है, कैसे बच्चे को बाहर लाना है, धीमी गति से उसको कैसे बाहर लाना है, कौन से उपाय हमने अपनाने हैं, तो ये सारे उपाय हैं जिनके द्वारा हम बच्चे को सामान्य बच्चों में ला सकते हैं। सबसे पहले कारणों का पता लगाना, हमने अभी बात की थी, कारणों का पता लगाना अध्यापक के लिए जरूरी है। ये सबसे पहले डायग्नोज, डॉक्टर पहले डायग्नोज करता है, उसके बाद जो है उपचार देता है। तो कारणों का पता लगाना, आपने कारण पता लगा दिए, शारीरिक दोष है तो आप क्या करेंगे, शारीरिक दोषों का उपचार करवाइए। उसको कहेंगे बच्चा आप अपने आंखें चेक करवा दीजिए, कान चेक करवाइए, आपको रोज पेट दर्द होती है, आप अपना चेकअप करवा लीजिए ठीक तरीके से, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा तो ध्यान से कक्षा में बैठ पाएगा। तो अगर शारीरिक दोष है तो उसका उपचार करवाना। विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बात की थी कि विद्यालय का वातावरण अगर सही नहीं है तो उसको सही करना, कैसे सही करना, विद्यालय शांत जगह पे हो, बच्चों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था हो, अध्यापक का व्यवहार इतना अच्छा हो कि बच्चे उस प्रफुल्लित रहे, उसकी कक्षा में आने के लिए डरे नहीं, वो ऐसा नहीं हो कि जेलर आ गया, वो रुचिकर तरीके से अपनी बात को रखें, पूरा माहौल उसके अनुकूल हो, तो बच्चा जो है ध्यान से सीखेगा। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के उपाय, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, परामर्श की ज़रूरत है, उसको चिकित्सीय परामर्श की ज़रूरत है, उसको जो है किसी अन्य बातों की जो आवश्यकता है, उसके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसको योग की ज़रूरत है, प्राणायाम की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, उसको ये जो है सारी बातें उसके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के सारे उपाय करने चाहिए, क्योंकि बच्चे का तन और मन जब स्वस्थ होगा, दोनों बातें जब स्वस्थ होगी तो बच्चा ध्यान से सीखेगा। अध्यापक का स्नेहपूर्ण व्यवहार, ये तो सबसे पहले मैंने कहा है कि कुछ अध्यापक का व्यवहार बच्चों के साथ बहुत प्रेम पूर्वक होना चाहिए, कि अध्यापक जब कक्षा में आए तो अध्यापक का चेहरा देख के ही बच्चे प्रसन्नचित हो जाए। अध्यापक का व्यवहार, फिर जब भी वो बात करे तो बच्चे जो है इतने खुश होकर के अध्यापक से अपनी बातें रखें, अपनी समस्या रखें, अपना बात कर सके, तो ये अध्यापक का स्नेहपूर्ण व्यवहार जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है सीखने के लिए। व्यक्तिगत ध्यान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बच्चे हमारे पास कक्षा में होते हैं, तो अध्यापक का दायित्व है कि उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों पे व्यक्तिगत ध्यान दें, जिस बच्चे की जैसी समस्या है उस बच्चे से उस तरह से बात करें। तो व्यक्तिगत ध्यान देना एक हमारा उपाय बन जाता है जिससे हम बच्चों को धीमी गति से बाहर ला सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, पाठ्य सहगामी क्रिया ये हमारे भाषा शिक्षण को बहुत ही रुचिकर बना देती है। थोड़ा सा हट के, किताबी ज्ञान से हट करके, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, कवि सम्मेलन, इस तरह की कोई अन्य काव्य गोष्ठी, तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा भाषा को खेल खेल में प्यार प्यार से कैसे सिखाया जाए सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, तो इससे सीखने का जो है में रुचि पैदा होती है और बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, अपने पाठ को, भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री जो भी है, चाहे वो हमारी पुस्तकें हैं, चार्ट्स हैं, हमारा कंप्यूटर है, हमारा जो है लैपटॉप है, मोबाइल तक जो हमारा है, उसका प्रयोग करके हम अपने भाषा प्रयोगशाला है,
उसका प्रयोग करके हम अपने शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। कुशल अध्यापक बहुत जरूरी है। भाषा के कुशल और योग्य अध्यापक का होना बहुत जरूरी है। वो कुशल अध्यापक जब होगा तो बच्चे को जो है बहुत अच्छे से जो है उनकी कमियों को दूर करेगा, उनको समझेगा। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग प्रगति के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे धीमी गति वाले हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनके लिए नई नई शिक्षण विधियां, नई नई शिक्षण पद्धतियां, उनका प्रयोग अध्यापक करें, नवाचार को अपनाएं ताकि और रुचिकर तरीके से बच्चे सीखें। विशेष पाठ्यक्रम, कुछ बच्चों की विशेष समस्याएं होती है, धीमी गति में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए पाठ्यक्रम भी अलग से विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है जो उनके अनुसार होता है। और ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय भी होता है, ये भी एक उपाय है। जो बच्चे बिल्कुल ही धीमे हैं, मानसिक रूप से मेंटली रिटार्डेड, उनको डॉक्टर कहते हैं, सर्टिफिकेट उनको मिलता है, तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम और विशेष विद्यालय होते हैं, उनको वहाँ पर अलग से पढ़ाया जाए। परामर्श एवं निर्देशन की व्यवस्था सामान्य बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है। एक अध्यापक, उनकी कोई मानसिक समस्या है, उनकी पारिवारिक समस्या है, परिवार में कुछ टेंशन है, तनाव है, दोस्तों के साथ कुछ तनाव है, तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी शारीरिक और मानसिक अच्छे स्वास्थ्य के लिए परामर्श एवं निर्देशन की व्यवस्था करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें। तो इन सब तरीकों से, उपायों से हम जो है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सामान्य बच्चा बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।